नर्मदा नदी के बीच मांधाता और शिवपुरी द्वीप पर स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस द्वीप का आकार ओम शब्द की तरह ही दिखाई देता है। यही वजह है कि द्वीप पर मौजूद मंदिर को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको चतुर्थ ज्योतिर्लिंग अर्थात ओंकारेश्वर की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास है। शिव पुराण के अनुसार ऋषियों के आग्रह पर सूत जी कथा सुना रहे हैं, तो आप सब भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करिए और भक्ति भाव से आनंदित हो जाइए। कथा इस प्रकार से है। सूत जी बोले, एक समय की बात है कि नारद मुनि भगवान गोकर्ण नामक शिव के समीप जाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहाँ से गिरिराज विंध्याचल आए और विंध्याचल ने वहाँ बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और यह भी कहा कि मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं हो। परंतु नारद जी जो सबके मन की बात जान लेते हैं, उन्होंने विंध्याचल के मन में अहंकार की भावना को समझ लिया। उनकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार का नाश करने वाले नारद मुनि ने लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? तब नारद जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका। ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए। परंतु विंध्य पर्वत ने अपने अंतर मन में सोचा कि मेरे जीवन आदि को धिक्कार है। ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा और ऐसा सोचने लगा कि मैं भगवान विश्वनाथ, भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थित है, वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो। वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक भी नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान प्रसन्न होकर विंध्याचल से बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोले, देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो विष्णु ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और अमलेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगे और अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया।
और मानसिक परिताप को त्याग दिया। सूत जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं वह माता के गर्भ में फिर नहीं आते और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात संसार के आवागमन से उन्हें मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं।